जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वाला, उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इंसानी अद्वियात के रेट तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन साथ में इनका असर जानवरों की अद्वियात पर भी हुआ है। वेटरनरी अद्वियात भी काफ़ी महंगी हो गई हैं और आज के दौर में कामयाब फार्मर वही है जिसने अद्वियात के रेट को कंट्रोल किया है, तो कम से कम अद्वियात जिसके फार्म पे इस्तेमाल हुई हैं और साथ में उसने अपने खुराक के अखराजात को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। खुराक के अखराजात को इस तरह नहीं कंट्रोल करना कि आप जानवर को भूखा रखें या उसका खाना पिलाना उसको कम कर दें, बल्कि ऐसा कुछ सोचें कि कम खर्च वाला नशीन वाली बात हो। मतलब ये है कि जैसे आजकल जो थी मकई वो काफ़ी सस्ती रही है, 2200 मन रही है, तो उसका प्रोटीन लेवल भी अच्छा है। हम ऐसी फसल का इंतखाब करें, ऐसी जिन्स का इंतखाब करें जिसका रेट कम हो और जिसमें एनर्जी लेवल, प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरह करके हम अपने फार्म पे अपनी खर्चा जो है ना खुराक का उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह ही जो हम अद्वियात के अखराजात को भी कम कर सकते हैं, तब हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो जो मेडिसिन्स के अब रेट्स हैं इस टाइम, अल्लाह ना करे कोई जानवर बीमार हो तो कोई इंजेक्शन बंदा लेने जाए 2-3 हज़ार रुपया वैसे लग जाता है बंदे का। तो उन अखराजात को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी तदबीर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर हम गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में जो है हम अगर चाहें कि हमारे जो जानवर हैं उनकी सेहत मतवाज़न रहे, उनका जो वज़न है वो बरकरार रहे, बल्कि बढ़े कम ना हो, गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से जानवर जो है बेहतरीन कारकर्दगी करे, तो उसके लिए ऐसे है कि उसके जिस्म पर जो है शाइनिंग हो, उसके जो है बाल वरा आपको दूर से देखकर खुशी हो, दिखने में ज़बरदस्त लगें। उसके लिए हमें दही और हल्दी का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। ये इस्तेमाल हम वंडा में भी कर सकते हैं। अब हल्दी की बात करें तो हल्दी जो है वो आजकल मंडी में बड़ी सस्ती आई हुई है। हम उसको अगर उसके पीसेस कर टुकड़े कर हम उसको खुश्क कर लें धूप में, तो फिर हम उसको पिसवा लें, तो वो ज़बरदस्त हमारे पास एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से हमारे जो जानवर हैं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब जिन भाइयों के पास 2-4 जानवर हैं, ठीक है, उनका वंडा दिन में अगर वो एक जानवर को 250 ग्राम वंडा डाल रहे हैं एक टाइम में, तो समझे वो 1 किलो वंडा डाल रहे हैं। ठीक है, साथ में वो भूसा भी मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी चीज़ का। मसलन अगर हमारे जानवर 3-4 हैं तो अगर 200 ग्राम खा रहे हैं, 50 ग्राम खा रहे हैं एक टाइम में, तो वो 1 किलो वंडा बनेगा। अब इसमें बात की जाए अगर इनके जो दही और हल्दी है, दही की अफादियत क्या है, तो दही जो है वो उसमें अब कैल्शियम मौजूद है, उसमें सेलेनियम मौजूद है, उसमें जिंक मौजूद है। ठीक है, ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, जानवरों के में बीमारियों के ख़िलाफ़ हड्डियों को जो ये ताकत देता है। ठीक है, और ये क्या करता है इसके अलावा, ये आंतों की जो सोजिश है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये उनमें बेहतरी लाता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी जो है जिस्मानी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार है इसका। ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है, जरासीम का ख़ात्मा करती है। जानवर का जो इम्यून सिस्टम है किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ ये उसको बढ़ाती है।
इसके अलावा कहीं पे ज़ख़म हो गया जानवर, हमें नहीं पता चला, जिल्द के कोई इन्फेक्शन है, ये उसमें बहुत मौसर है। जोड़ों के मसाइल आ गए, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके घुटने आगे से सूज जाते हैं। इसके अलावा ये जो खूनी पेचस हैं उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसके लिए ना मैं बजाय हम बच्चे को अगर मोशन लग गए तो हम भागें मेडिसन की तरफ, तो क्यों ना हम इन्हीं दही और हल्दी का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी अद्वियात के ख़र्चे में कमी करें। डायरिया हो गया, आंतें ख़राब हो गई, आंतों में सोजिश हो गई, जब आंतों में सोजिश होगी तो हाजमा भी ख़राब होगा। इसके अलावा गर्मी के ख़ात्मे के लिए जानवर ग्रोथ करना छोड़ जाता है गर्मी में, तो जब आप देखें कि जानवर कमज़ोर हो रहा है, जानवर को आप खिला रहे हैं लेकिन उसका निज़ाम नहीं बेहतर हो रहा, तो उसके लिए आप इसको 3 से 4 दिन का ये कोर्स करवा दें, इंशाल्लाह उसकी भूख बढ़ जाएगी। उसमें पानी की मकदार को हम बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा जल्दी मसाइल आ गए, नज़ला ज़ुकाम आ गया, अम्ल तनफ़ुस आ गया, सांस लेने में ज़बरदस्त है, ये प्रोबायोटिक है, दही जो है ज़बरदस्त प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब इसमें ज़िंदा बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हमारी नज़र में तो बस यही हमने आज तक पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो है वो चीज़ों को गलने सड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बैक्टीरिया जो हैं जहाँ पे ख़राब हैं वहाँ पे इनके अच्छे फ़ायदे भी हैं, मुफीद बैक्टीरिया भी हैं। दूध से दही जमाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि जिन भाइयों के पास 4 जानवर हैं, 1 किलो वंडा बना रहे हैं, उसमें आप ये डाल लें, आधा चम्मच हल्दी का डाल लें और 2 चम्मच दही के, या मिक्स करके तो उनको एक टाइम में आप 3 से 4 दिन खिला दें। उनके अंदर माशाल्लाह क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा हो जाएगी और उनकी जो जिल्द है उसमें भी शाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि उनका जो हाजमा है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। बजाय हम इंजेक्शन यूज़ करने के क्यों ना देसी तरीके से इलाज करें। मसले मसाइल नहीं है, आप एहतियातन महीने में 2-3 दिन के लिए अगर ये इस्तेमाल करवा दें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस ये थोड़ा एहतियात करनी है कि इस्तेमाल करने से पहले 2-3 दिन और 2-3 दिन बाद आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मीठा सोडा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, उस पर इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप कितनी मकदार में कितने जानवरों को किस टाइम कैसे किस चीज़ में मिक्स करके खिला सकते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अपना और अपने जानवरों का ढेरों ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।